वेलकम टू गुरुकुल मेंटर्स। गुरुकुल मेंटर्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं बच्चों आप लोग? बढ़िया, सब कुछ अच्छा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? चलिए, तो आज हम लोग बात करते हैं, कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे हम लोग, कोऑर्डिनेट, नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट। ठीक है, हिंदी में उसको नियामक ज्यामिति कहते हैं और इंग्लिश में उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड हमने कुछ बेसिक्स फार्मूले पढ़े, कुछ 9th का बेसिक पढ़ा, कुछ 10th में आए, 2 फार्मूले किए, 3 फार्मूले किए, मिड पॉइंट फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, डिस्टेंस फार्मूला, और उस फार्मूले से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत से टाइप के क्वेश्चन भी देखे। मेरा बस यही मानना है कि मैं जितना टाइप का क्वेश्चन हो सके आपको समझा दूं ताकि आप खुद से उसका आंसर कर सको। ठीक है ना? मेरा एक टाइप का क्वेश्चन बताने का ये मकसद होता है कि आप उसको समझ के शायद उससे रिलेटेड बाकी सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लो। ठीक है ना? मेरा मेंटलिटी ये नहीं, मेरा वीडियो का व्यू ये नहीं कि आप मेरे वीडियो को देखो और उसको रटो और उसको याद करो। नहीं, आप समझ लो। हम लोग का मोटिव बस यही है कि आप समझदार बन जाओ, आप पढ़ना सीख जाओ खुद से। ठीक है ना? हम लोग ये नहीं कि हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, नहीं, बस हम यही चाहते हैं कि आप खुद से पढ़ना सीख जाओ ताकि कोई आपको पढ़ाए अथवा ना पढ़ाए, आप खुद पढ़ने में सक्षम हो। ठीक है, बस याद रखिएगा। तो कोऑर्डिनेट हम लोगों ने बात करा, डिस्टेंस फार्मूला, कोऑर्डिनेट में हम लोगों ने बात करा एरिया ऑफ ट्रायंगल, मिड पॉइंट फार्मूला, और इसको किस तरीके से यूज करते हैं, इन सब चीजों को हम लोगों ने जाना समझा। ठीक है, आज इसका एक लास्ट फार्मूला है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, जिसका हिंदी में अगर मैं बोलूं तो विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। अब देख लो भाई, नाम से स्पष्ट हो जा रहा है कि ये जो फार्मूला यूज होगा ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोऑर्डिनेट के, 2 कोऑर्डिनेट के बीच जो एक स्ट्रेट लाइन बना है उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट डिवाइड करने का काम करेगा। डिवाइड करने का मतलब ये नहीं ना कि हम लोग जो मैथमेटिकली जो डिवाइड पर हैं 2 डिवाइडेड बाई 8, ये नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, फैमिली में डिवाइड हो गए, फैमिली में डिवाइड हो गए, दैट मीन्स हम लोग चाचा चाची, दादा दादी, इवन सब कोई साथ में रहते थे, हम लोगों ने क्या कर लिया, डिवाइड हो गए, फैमिली अलग कर ली, इसको डिवाइड बोलते हैं। डिवाइड मतलब टुकड़ा होना, बंट जाना। डिवीजन का मतलब मैथमेटिकली तो दिमाग में आ जाता है इस तरीके की। ठीक है ना? हाँ, ये सही है, ये मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन डिवीजन का मतलब केवल यहीं तक सीमित नहीं है। डिवीजन का मतलब यहीं तक सीमित नहीं होता। ठीक है ना? आपको भी पता होगा और बहुत आप फील करते हो इस चीज को। ठीक है ना? डिवीजन, डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस हम लोग बेसिकली क्या मान लेते हैं, माइनस, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में। लेकिन अगर अपने लाइफ में अगर डिफरेंस का यूज करते हैं, उस डिफरेंस का मतलब कुछ और होता है। अंतर, 2 इंसानों में अंतर, 2 परिवारों में अंतर, 2 शहरों में अंतर, 2 देशों में अंतर। ठीक है ना? तो ये होता है डिफरेंस, जिसको हम लोग मैथमेटिकली हम लोग साइन क्या दे देते हैं, माइनस, सब्ट्रैक्शन। ठीक है? तो जरूरी नहीं डिवीजन का मतलब हमेशा डिवाइड होना या डिफरेंस का मतलब माइनस होना। बांटने का तरीका कुछ भी हो सकता है, मैंने पहले भी बोला, बांटने का तरीका कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? जितना प्रॉपर्टी आपके पास रहेगा बांटने में उतना ज्यादा ही क्राइटेरिया यूज होगा। दैट मीन्स आपके पास जितनी प्रॉपर्टी है आप उतने तरीके से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है ना? एक क्लासरूम में एक बच्चों को अगर मुझे सारे बच्चों में से अगर डिवीजन करना हो तो बहुत तरीके हैं डिवीजन के। उन लोगों को छांटने के बहुत सारे तरीके हैं। क्या है तरीके? मैं किसी को जेंडर वाइज छांटूं, किसी को हाइट वाइज छांटूं, किसी को कलर वाइज छांटूं, किसी को इकोनॉमिकल वाइज छांटूं, किसी को मेंटलिटी वाइज छांटूं। छांटने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है ना? क्योंकि उनमें वो प्रॉपर्टी है जिसके अकॉर्डिंग मैं उनको छांट सकता हूं। ठीक है? तो डिवीजन ये होता है, डिवाइड ये होता है, बांटना ये होता है। ठीक है ना? तो हम लोग अगर विभाजन सूत्र, अगर सेक्शन फार्मूला, अगर कोऑर्डिनेट में बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई 2 कोऑर्डिनेट होगा, ए और बी, और कोई ना कोई एक बीच में आके इंटरप्ट करेगा। ए और बी को 2 पार्ट में बांट दिया गया, एक हो गया एसी और एक हो गया बीसी। ठीक है ना? ये हुआ डिवाइड, ये हुआ डिवीजन, ये हुआ बांटना, मैंने बांट दिया। और मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिकल्स वैल्यू भी आएंगे, नॉर्मल सी बात है। ठीक है ना? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, हम लोगों का जरा सा भी मोटिव नहीं है कि मैं आपको रटाऊं, मैं आपको पढ़ाया या फिर लिखा लिखाया बात सुनाऊं। मैं बस यही कोशिश करूंगा, मैं आपको समझा दूं। ठीक है ना? हम लोग का मेन मोटिव यही होगा कि आप कितने हद तक समझ जाओ, आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और क्वेश्चन, मैं बार बार कहता हूं, क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ना और बहुत अच्छे से पढ़ना और उस पर समय देना। ठीक है ना? आप जब तक समय नहीं दोगे कोई भी काम दुनिया में पॉसिबल नहीं है, अगर आप उस पर टाइम नहीं देना चाह रहे हो। ठीक है? आप क्वेश्चन, बार बार कह रहा हूं, पढ़ो,
एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। मैंने एक इंटरव्यू देखी थी, ठीक है ना, अभी कुछ दिनों की पहले मैंने एक इंटरव्यू देखी थी, एक यूट्यूब पे ही देखा था मैंने, एक आईएएस का इंटरव्यू हो रहा था। उनका नाम था, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो शायद रैंक 18th थे, ठीक है ना। उन्होंने पहले एसएससी में नौकरी ली, फिर उन्होंने आईएएस की तैयारी करी। पहले बार में रैंक गया 357, दूसरे बार में रैंक आया 318 और इस बार शायद रैंक आया है 18, ठीक है ना। तो बोलते हैं ना कि कंसिस्टेंट है वो बंदा, ठीक है ना। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको कोई चीज अगर एक बार में समझ में ना आए, आप उसको 20 बार पढ़ जाओ, ठीक है ना। वो खुद ब खुद आपके जहन में उतर जाएगी, आपके दिमाग में याद हो जाएगी, ठीक है। तो इन सब चीजों सीखना किसी से भी आप सीख सकते हो, ठीक है ना। ये मैं नहीं कहता कि आप मुझे से ही सीखो, ठीक है ना। आपको जिससे मन करे उससे सीखो, जो जहां से कुछ आपको सीखने को मिल रहा है सीख लो, ठीक है ना। दुनिया का नियम है, आप किसी से भी सीख सकते हो। जरूरी नहीं है कि मुझे कोई मेरे से बड़ा ही सिखाएगा, ठीक है ना। मेरे स्टूडेंट से भी मैं बहुत कुछ सीख लेता हूँ और बहुत अच्छी आदत है। मुझे लगता है कि मुझे में सबसे अच्छी आदत है, मैं हर एक लोगों से सीखता हूँ, ठीक है। आप लोगों से भी कुछ सीख लेता हूँ बहुत, ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट ए और बी, ठीक है, जिसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट के वैल्यू होंगे, दैट मीन्स एक्स और वाई, और यहाँ भी होगा एक्स और वाई, दोनों के पास एक्स और वाई के वैल्यू होंगे, ठीक है ना। कोई बीच में कोई पॉइंट आया और उस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट बना एसी और दूसरा पार्ट बना बीसी, ठीक है। यहां 2 पार्ट बने, एसी और बीसी, ठीक है। सेक्शन फार्मूला बस आपको यही बताएगा कि इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना। सेक्शन फार्मूला क्या बताएगा कि 2 कोऑर्डिनेट के बीच अगर कोई तीसरा पॉइंट आके इंटरप्ट किया और उस एक स्ट्रेट लाइन को 2 इक्वल पार्ट नहीं कह सकते, अगर मिड पॉइंट होगा तो इक्वल पार्ट होगा, अदरवाइज कहीं और हो गया तो 2 इक्वल पार्ट तो बटेंगे, लेकिन वो इक्वल होगा कि नहीं होगा ये अभी फिलहाल आप नहीं कह सकते, ठीक है। तो ए और बी एक लाइन सेगमेंट था, ठीक है। सी एक पॉइंट आया और इस ए बी को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। अब मुझसे पूछा जाएगा बता दो इस सी के कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा। लेकिन एक चीज और, अगर वो किस पार्ट में डिवाइड कर रहा है वो उसको बताना पड़ेगा। सी ने डिवाइड किया ए बी को, 2 पार्ट में तोड़ दिया, ए सी और बी सी, आपको ये बताना पड़ेगा, क्वेश्चन में ये लिखना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि ए सी और बी सी किस रेशियो में टूटा, किस रेशियो में टूटा, ठीक है ना। तब हम उस कोऑर्डिनेट का वैल्यू बता सकते हैं। तो मान लेते हैं इस लाइन को, ये एक पार्ट हुआ और इधर हो गए 3 पार्ट, यानी कि ए और सी के जो बीच का रेशियो जाएगा वो हो जाएगा 1:3। बी से सी तक 3 पार्ट है और ए से सी तक कितना पार्ट है, 1 पार्ट है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझो कि अगर कोई 2 कोऑर्डिनेट के बीच एक कोऑर्डिनेट आया, वो सबसे पहला बात तो ये पता करो कि वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। रेशियो डिवाइड करना ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है। अगर वो रेशियो दिया तो आपसे कोऑर्डिनेट पूछेगा, और अगर कोऑर्डिनेट दिया तो आपसे क्या पूछेगा, रेशियो पूछेगा, ठीक है ना। यहाँ 2 टाइप के क्वेश्चन जनरेट होंगे, याद रखिएगा। 2 टाइप के क्वेश्चन जनरेट होंगे कि ए और बी 2 कोऑर्डिनेट है, 2 कोऑर्डिनेट के बीच एक स्ट्रेट लाइन बना और सी उसी लाइन पर आके इंटरप्ट किया, और इंटरप्ट करने के बाद क्या हुआ, ये जो ए बी आपका लाइन सेगमेंट था ये 2 लाइन सेगमेंट में डिवाइड हुआ, ठीक है ना। अगर आप इक्वल कह रहे हो यानी कि सी कहीं ना कहीं ए और बी के बीच में होगा, मिड पॉइंट में होगा, तभी आप कह रहे हो कि ए बी और सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन अगर मिड पॉइंट वो नहीं कह रहा, यानी मान लीजिएगा कि वो इक्वल डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछे जाएंगे सेक्शन फॉर्मूले में। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ए बी कोऑर्डिनेट गिवन हो, अगर रेशियो गिवन हो, तो जो लाइन, जो पॉइंट उस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड किया उसका कोऑर्डिनेट आपसे पूछेगा, और अगर कोऑर्डिनेट वो दे दिया तो आपसे रेशियो पूछेगा कि बताओ उसने किस रेशियो में डिवाइड किया। ये होगा सेक्शन फार्मूला। ये हम लोग बात करेंगे सेक्शन फार्मूला में, ठीक है ना, जो भी हम लोग स्टार्ट किए हैं। और सेक्शन फार्मूला का मतलब ही होता है क्या, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र कहने का मतलब आपने एक लाइन को 2 पार्ट में बांटा, आपको बस इतना ही बताना है कि जिस पार्ट में आपने बांटा उसकी रेशियो क्या थी, ठीक है। और अगर रेशियो पता है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो, ठीक है। आपसे क्वेश्चन करेगा, जैसे यहां मैंने एक क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है, पॉइंट ए लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट। एक पॉइंट ए है जो लाई किया एक लाइन सेगमेंट पे पी क्यू, ठीक है, ज्वाइनिंग पी 6 -6 एंड क्यू -4 एंड -1 इन सच अ वे दैट पी ए बाई पी क्यू इक्वल टू 2/5। रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन है, कोऑर्डिनेट पी और क्यू का गिवन है। आपसे क्या पूछेगा, क्या पूछेगा आपसे, कोऑर्डिनेट।
किसका कोऑर्डिनेट पूछेगा? इस पॉइंट ए का जो पी और क्यू के बीच में आया है, जो पी और क्यू के बीच में आया है वो पॉइंट ए, उसी का कोऑर्डिनेट आपसे पूछेगा, क्योंकि रेशियो यहां पे गिवन है और रेशियो को कहने का तरीका अलग है, पी ए बाई पी क्यू इक्वल टू 2/5। आपसे ऐसा नहीं दिया क्वेश्चन, आपको ऐसे नहीं दिया गया, ठीक है? आपसे जो क्वेश्चन मिला ऐसे मिला, ठीक है? आपका क्वेश्चन इस तरीके से था, आप उसको इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं इसमें कंफ्यूज मत होना। पी ए और पी क्यू का जो रेशियो है वो क्या है? 2 और 5, ठीक है? तो आगे ये हम लोग सेक्शन फार्मूला पे चलते हैं, थोड़ा उस पर बात करते हैं, ठीक है? तो मैंने पहले ही क्लियर बोल दिया है भाई साहब, ठीक है ना, कि सेक्शन फार्मूला हमेशा यूज होगा कब? जब कोऑर्डिनेट के बीच, जब दो कोऑर्डिनेट के बीच कोई तीसरा पॉइंट आके इंटरप्ट करेगा और उस दोनों पॉइंट को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है? सेक्शन फार्मूला फॉर x mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। सेक्शन फार्मूला फॉर x एंड y इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये रहे आपके पास दो फार्मूले, सेक्शन फार्मूला फॉर x एंड फॉर y। अगर x का कोऑर्डिनेट चाहिए आप इसको यूज करो, अगर y का कोऑर्डिनेट चाहिए इसको यूज करो। हालांकि आपको तो वैल्यू दोनों के निकालने, आपको दोनों यूज करने होंगे, ठीक है ना? फॉर्मूला बहुत इजी है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। जहां आपको पता होना चाहिए कि x1 x2 आर द कोऑर्डिनेट्स, वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट एब्सिसा, क्या बोलते हैं हम लोग? x के वैल्यू को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। द वैल्यू ऑफ x इज नोन एज एब्सिसा। यानी यहाँ पे x1 x2 आपको पता होना चाहिए और यहाँ पे m प्लस n क्या है? m और n, ये है रेशियो, ये भी है रेशियो और ये भी है रेशियो, ठीक है? आप क्लियर करो, यहाँ पे x2 और x1 कोऑर्डिनेट के वैल्यू हैं, वो भी x के एब्सिसा के, लेकिन m प्लस n क्या है? रेशियो, जिस रेशियो में उस लाइन को डिवाइड किया जाएगा, ठीक है? तो ये है वैल्यू x के लिए और ये है वैल्यू y के लिए, ठीक है? आपसे रेशियो कभी कभी डायरेक्ट देगा 2:3, ये है डायरेक्ट और इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है? बच्चे यहीं पर आके क्या करते हैं? फंस जाते हैं, कहते हैं रेशियो ये क्या है? हाँ भाई रेशियो है, पी ए बाई पी क्यू का रेशियो दिया हुआ है 2:5, यानी कि पी ए और पी क्यू का जो रेशियो है वो 2:5 है, ठीक है ना? तो इससे आप लोग इसको आप लोग अदर वे में या किसी और तरीके से मत लीजिएगा, ये बस रेशियो गिवन है, ठीक है? और उसने कोऑर्डिनेट का भी वैल्यू दे दिया है, पी का और क्यू का, ठीक है? ये रहा आपके पास सेक्शन फार्मूला जिससे हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है? पहले हम लोग यहां तक की बात करते हैं, बाद में इसको देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मेरा काम है क्या? पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना। चलिए देखते हैं, इसको मैं थोड़ा साफ कर लूं। याद रखिएगा बार बार x1 y1 x2 y2 इट इज द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट, बट m एंड n इज द वैल्यू ऑफ रेशियो, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक है p जिसका कोऑर्डिनेट है 6 -6 और यहाँ पे q जिसका कोऑर्डिनेट है -4 और -1, ठीक है? उन्होंने कहा कि एक पॉइंट a लाई किया, इस लाइन पे, ठीक है? और क्या बनाया? पी ए बाई पी क्यू इक्वल टू 2/5, पी ए बाई पी क्यू इक्वल टू 2/5। अब एक चीज आप ध्यान करो, पी ए ये आप कह रहे हैं 2, पी क्यू यानी यहां इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो आपने जो डिस्टेंस या फिर जो भी आपने रेशियो देके रखा है वो कितना आप कह रहे हैं? 5। अगर पी ए 2 हो और पी क्यू 5 हो, दैट मीन्स ए क्यू कितना होना चाहिए? 3, ठीक है? ये नॉर्मल सी चीजें हैं, इन सब चीजों में जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं कह रहा हूं कि ये टोटल लाइन सेगमेंट 5 का है, अगर यहां तक का लाइन सेगमेंट का वैल्यू 2 है, आपको पता है कि यहां से यहां तक का वैल्यू कितना होगा? 3। ये सब कॉमन चीजें हैं, इन सब चीजों को सीखने में आप गलती नहीं कर सकते, आप करोगे ही नहीं गलती। अगर गलती कर रहे हो तो प्लीज ना करें, ठीक है ना? ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि 10th के लेवल की नहीं है। ये सारी क्वेश्चन मतलब अगर आप बात किया जा रहा है, आपको 10th के पास दिमाग नहीं लाना है, ये 6-7 काफी है, ठीक है ना? तो उसने कहा था क्या कि पी ए 2 है और पी क्यू कितना है? 5 है। पी ए 2 है और पी क्यू कितना है? 5 है, ठीक है? तो मैंने ए क्यू निकाला, कितना आया? 3, यानी कि मेरा m और n अगर मैं लिख दूं तो m इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3, ठीक है ना? 2 और 3। अब बार बार समझिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस रेशियो को थोड़ा सा आप लाइन पर रिप्रेजेंट करके देख लीजिएगा, आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है? अब सुनिए, अब मेरा काम है कि सबसे पहले इस ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना, ठीक है? क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कहा क्या ये आपको नहीं पता,
अब पढ़ लो, इफ दैट पॉइंट ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन 3x प्लस के इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 फाइंड के। जब तक आप यहां x और y का वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे तब तक यहां सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। सेक्शन फार्मूला सबसे पहला टाइप क्वेश्चन यही कहता है कि आप पहले कोऑर्डिनेट निकालना सीखो, ठीक है ना। उसके बाद आपसे इस सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, उसी पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं a के x का वैल्यू निकालूं तो अभी मैंने फार्मूला बताया mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। आपको आराम से वैल्यू लेना है और कुछ करना नहीं है। m का वैल्यू कितना है 2। अगर आप इसको x1 और इसको y1, आप इसको x2 और इसको y2 मान रहे हो तो वैल्यू पुट करो आप आराम से। m इक्वल टू 2 और x2 है -4 प्लस n का वैल्यू कितना 3 इंटू x1 यहां पे कितना है 6 डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी 2 प्लस 3, ठीक है। आपको पता है 2 4 माइनस नेगेटिव यानी -8 प्लस 3 6 18 डिवाइडेड बाई 5। 18 -8 इक्वल टू 10 बाई 5 दैट मीन्स 2। यानी इस a जो पॉइंट है उसके x के कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना आया 2, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं y की। तो y का भी फार्मूला my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। m का वैल्यू आपने कितना लेके रखा है 2 इंटू y2 -1 प्लस n 3, n कितना लिखा हुआ 3 और y1 कितना जा रहा है -6 इंटू -6, ठीक है। अब कैलकुलेट करिए 2 -1, अच्छा सॉरी m प्लस n 2 प्लस 3 2 -1 -2 प्लस 3 इंटू 6 18 -18। आपको पता है रिप्लेस करेगा -2 -18 मिलके हो जाएंगे -25, यानी कि आपका y का वैल्यू आया -4। यानी मेरे पास दोनों कोऑर्डिनेट पता चल गया। ए जो पॉइंट था जो P और Q को दो पार्ट में डिवाइड किया, मैंने उसका सबसे पहले कोऑर्डिनेट फाइंड किया और उसका कोऑर्डिनेट आया 2 और -4। सबसे पहला टाइप, ये सबसे पहला टाइप है सेक्शन फार्मूला कि वो दो कोऑर्डिनेट देंगे और कहेंगे कि एक बीच में पॉइंट आया है और वो पॉइंट किसी ना किसी रेशियो में उस लाइन को क्या किया डिवाइड किया। सबसे पहला टाइप। अब कोऑर्डिनेट निकालो, कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया और कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला x mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n एंड y इक्वल टू y2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। फार्मूला दोनों का लगभग सेम है, आप देख रहे हो, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है दोनों फार्मूला पूरी की पूरी तरीके से सेम है। बस x ने अपना x कोऑर्डिनेट यूज किया, y ने अपना केवल y कोऑर्डिनेट यूज किया और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब इसके आगे क्वेश्चन क्या बोला, तो वो ये बोला कि इफ दैट पॉइंट, अगर a जो पॉइंट है ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन 3x प्लस के इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी वो कहना चाह रहा है कि ये जो पॉइंट है वो किसी ना किसी लाइन पे भी लाई कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, आप ग्राफ या आप अगर उसको आप बाय फिगर समझते हो तो कुछ ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ये जो ए पॉइंट है किसी और लाइन पे लाई कर रहा है, वो जो पॉइंट है वो किसी और लाइन पे है और उस लाइन का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वैल्यू भी दिया है और यही आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या कह रहा है के। तो चलिए, अगर 3x प्लस के इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है और x और y का आपने वैल्यू पुट कर लिया है, निकाल लिया है, बस यहां पुट करना है और फिर k का वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा। 3 इंटू x आपने कितना फाइंड किया 2 प्लस के इंटू y आपने कितना फाइंड किया -4 प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 इंटू 2 6 प्लस के, अगर -4 प्लस 1 कर ले -3 आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। यानी 6 माइनस 3k इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम लोग ले सकते हैं 6 इक्वल टू 3k और 3 6 को कट करेगा 2 टाइम में, यानी k का वैल्यू 2, ठीक है। ये हुआ आपका ये, ठीक है ना। क्वेश्चन यहां तक कुछ और था, उसके बाद क्वेश्चन क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ, लैंग्वेज को चेंज किया गया, ठीक है ना। क्वेश्चन को थोड़ा सा और टफ बनाया गया, ठीक है ना। एक टाइप के क्वेश्चन तो आपको बार बार पूछेगा नहीं, आप भी बोर हो जाओगे बनाते बनाते कि एक टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, लिखने वाले ने कुछ और ऐड कर दिया और आपको समझना पड़ेगा कि इफ दैट पॉइंट ऑल्सो लाई ऑन द लाइन, वो जो ए पॉइंट था जो PQ पे था वो एक और लाइन पे लाई किया और उस लाइन का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक वैल्यू दिया, उसमें एक
के डाल दिया और उसी के का वैल्यू आपसे क्या बोला गया, निकालने। ठीक है, जो कि सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने ए का कोऑर्डिनेट फाइंड किया क्योंकि मेरे पास पी का कोऑर्डिनेट था और क्यू का कोऑर्डिनेट था और मेरे पास रेशियो भी थे। ठीक है ना, रेशियो भी थे। और मैं कह रहा हूं कि अगर दो कोऑर्डिनेट और रेशियो दे दे तो वो आपसे तीसरे कोऑर्डिनेट का वैल्यू पूछेगा, और अगर तीसरा कोऑर्डिनेट आपको पता है, यानी कि उन्होंने अगर तीसरा कोऑर्डिनेट दे दिया तो वो आपसे रेशियो पूछेंगे। बस यही अंतर है। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस एंड हाइट। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर पूछना हो तो बेस और हाइट दो, और अगर बेस और हाइट में से किसी एक को पूछना हो तो एरिया दे दो और बेस दे दो, हाइट निकाल दूंगा। सेम कंडीशन यहां पे। ठीक है, अगर वो रेशियो दिया आपसे कोऑर्डिनेट पूछेंगे, अगर कोऑर्डिनेट दिए आपसे रेशियो पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि वो एक जो वो पॉइंट था वो किसी और लाइन पे लाई कर रहा था, उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस तरीके से वैल्यू था, उसमें आप एक वेरिएबल डाल दिया गया और वो वेरिएबल कौन था, के। ठीक है ना, और उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना था और लास्टली हम लोगों ने फाइंड किया के इक्वल टू 2। आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।